ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग। कल के लिए एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रीवियस डे जो हमने एनालाइज की थी उस तरीके से मार्केट बिहेव किया या नहीं किया, क्योंकि उससे हमें थोड़ा टेक्निकल चीज़ें पता चलती हैं, प्राइस एक्शन के बारे में पता चलता है कि हाँ इस तरीके से अगर हम पिछले दिन एनालाइज करें बैठकर तो अगले दिन के लिए हमें कितना फ़ायदा मिल सकता है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा। तो मार्केट की ओपनिंग हुई, प्रीवियस डे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आज की प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी यहाँ पर इस कैंडल पर, एंड आज की ओपनिंग थी इस कैंडल पर। नाउ कल के एनालाइज की वीडियो अगर आप देखेंगे आपने क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये मैंने लास्ट स्विंग डे एंड का लगाया था कि इसे ब्रेक कर नहीं करता मार्केट कल, अगर तो हम यहाँ पर पुट साइड ट्रेड नहीं बनाएंगे, लेकिन ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक पुट साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एंड यू कैन सी क्लियरली, मेरे आप वर्ड देख सकते हैं, सीधा कहा था कि सेलिंग प्रेशर मार्केट में अभी है। एंड क्यों कि कहा था ऐसा मैंने, वो मैं अभी बताऊंगा। और उसी की वजह से आज मार्केट में देखिए एक अच्छी ट्रेड हमें मिली। तो पीछे की तरफ मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा था कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि यही था कि सबसे पहले मार्केट पहले दिन रिकवर हुआ, फिर अगले दिन पूरा उसको ट्रेंड को खा गया, यानी कि पूरा उसे क्वेश्चन कर दिया कि मैं इसको मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दूंगा। एंड मेन थिंग यही थी कि एक हायर हाई के बाद एक हायर लो क्रिएट हो रहा था, यानी कि इसके स्विंग को ये नहीं तोड़ पा रहा था एंड वहाँ से क्रैश हो रहा था। तो इसमें एक सेलिंग प्रेशर हमें दिख गया था। एंड नेक्स्ट ये था मार्केट जहाँ सस्टेन किया लास्ट आवर में, वो ये वाला लेवल है, यहाँ पर मार्केट सस्टेन किया था। एंड यहाँ पर मार्केट पिछली बार बहुत कंसोलिडेट हुआ, तो अच्छा लेवल था। यही था कि अगर ये ब्रेक होता है तो 50,393 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड ये अगर ब्रेक होता है, ये मेजर सपोर्ट है। यू कैन सी पिछले वाले ट्रेंड में मैं अभी आपको दिखाऊंगा डे टाइम फ्रेम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर टूटता है तो और अच्छा हमें ट्रेड मिल सकता है और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अब कल के लिए एनालाइज कर लेते हैं कल बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करेगा। ओके, अगर हम लास्ट आवर में देखें तो सेलिंग प्रेशर अच्छा है, जो मार्केट की क्लोजिंग के टाइम सेलिंग प्रेशर अच्छा है, बाद में थोड़ा सा रिकवर हुआ है, जो कि ऑब्वियस है। लास्ट टाइम में जो है ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस का स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो उस वजह से थोड़ी सेलिंग आई है, यानी कि पुट ऑप्शन को बेचा गया है। अब यहाँ पर जस्ट हमें ये देखना है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये हमें मार्क करके रखना है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है एंड हमें वही सिंपल सिंपल रखना है बिल्कुल, क्योंकि रिट्रेसमेंट कहीं से भी आ सकता है, एक बड़ा रिवर्सल हमें देखने को कभी भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट गिरा, उसके प्रीवियस डे भी गिरा था, लेकिन उससे जो प्रीवियस डे था उसमें मार्केट पूरा रिवर्स हो गया था जबकि वो मार्केट गिर रहा था। तो 2 दिन से मार्केट अच्छा सेल हो रहा है, तो ये ऑब्वियस नहीं है कि कल भी मार्केट गिरेगा। तो इन चीज़ों को भूल जाओ, ऐसे मार्केट वर्क नहीं करता। अगर ऐसा माइंड सेट रखोगे तो ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। अब हमें देखना ये है, एक तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया 50,400 मान सकते हैं इसे, 393 का रेजिस्टेंस है। देखिए 10 20 या 50 पॉइंट का आप सप्लाई एंड डिमांड एरिया मान के चलिए हमेशा। अब सबसे बड़ी बात यही हो जाती है, जब तक एक स्विंग क्रिएट नहीं होता है एंड वो स्विंग इस स्विंग को ब्रेक नहीं करता है, तब तक यहाँ पर कोई सी साइड कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अच्छा कंसोलिडेट हुआ है, एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है। ये तो रेजिस्टेंस आपका है ही, लेकिन ये भी एक रेजिस्टेंस है किसके लिए, कन्फर्मेशन के लिए कि ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है। या तो एक स्विंग एक कैंडल में इसे तोड़ सकता है, मान लीजिए अच्छा रिवर्सल आए, दैट कैन बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी 100% श्योर नहीं है कि कल भी मार्केट गिरेगा। तो आपको जो है प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। दिस इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो है वो फिक्स है, कोई नहीं बता सकता क्या होगा। तो इस तरीके से कोई स्विंग अगर हमें नहीं मिलता है एंड इसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता है,
तब तक एक कॉल में ट्रेड बनाना फ़ायदे का सौदा नहीं है, एंड इसमें हमें नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंड अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाता है एंड ये आपका लास्ट स्विंग हो गया, फॉर द कंफर्मेशन आप इसके ब्रेक होने पर पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ही यू कैन सी, अगर यहाँ पर ही कंसोलिडेट होता है एंड मार्केट इज ट्राइंग टू गो डाउन, फिर से अगर ये डाउन जाने की कोशिश करता है, सो यू कैन पुट ट्रेड हेयर। ठीक है, यहाँ भी आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन विच कन्फर्मेशन होनी चाहिए, कोई एम पैटर्न टाइप बने। ठीक है, वही है छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखेंगे, यू कैन सी छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखेंगे तो एक लोअर लो क्रिएट या एम क्रिएट करके मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड चले तो हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये कल पर डिपेंड करता है, बिल्कुल यही है कंफर्मेशन ये रहेगी जब तक यू कैन सी यहाँ पर ये आपका 50,000 का लेवल है। देखिए मार्केट डेली 1000 पॉइंट्स के लेवल दे रहा है, डेली टारगेट दे रहा है, पता ही नहीं है हर दिन में 50,000 51,000। तो यही था कि अगर ये 50,000 के लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि इट कैन बी पॉसिबल कि यहाँ पे मार्केट एक डब्लू पैटर्न बनाए, या तो यहाँ आए एक डब्लू पैटर्न बनाए एंड जब इसे ब्रेक करे। ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल, या यहाँ से वी शेप रिकवरी ले जाए, तो कुछ भी हो सकता है। सिंपल रखना है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है पुट साइड आप ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप फंस सकते हैं, एक बड़ा रिवर्सल भी आ सकता है। ट्रेडिंग ऐसे ही चलती है। एंड नीचे का लेवल ये हो गया फॉर द कंफर्मेशन, एंड अगर यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं करता है इस रेजिस्टेंस पर, तो यहाँ से एक छोटी सी ट्रेड यहाँ के लिए बन सकती है। अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट की ट्रेड है पुट साइड। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम की मैंने बता दिया। यहाँ पर पुट साइड एक ट्रेड यहाँ तक तो इजीली बनेगी, एंड फॉर द सेफर साइड 50,100। ठीक है, 300 से ये ऑब्वियस है यहाँ तक ट्राई करेगा जाने को, 300 से 100 तक 200 पॉइंट की ट्रेड ऑब्वियसली इसमें बन सकती है पुट साइड के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें अपने रिस्क टू रिवार्ड के अकॉर्डिंग चलना है, एस सेल को ट्रेल करना है, एंड अगर इसे ब्रेक करता है तो हम ट्रेड में बैठ सकते हैं। ऊपर का सिंपल रखना है, जब तक हमें या तो वी शेप रिकवरी आएगी सीधी, उसमें तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं होता कब रिट्रेसमेंट फेल हो जाए। तो जब तक हमें एक पैटर्न नहीं मिलता है, या तो एक डब्लू पैटर्न परफेक्ट डब्लू मिले यहाँ से, ठीक है, या कुछ इस टाइप मिले, जब तक हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता है एंड ये वाला स्विंग जो है ये नहीं टूटता है, हम कॉल साइड ट्रेड नहीं बनाएंगे। सिंपल रखो बिल्कुल ट्रेडिंग को, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ये वाली जो रेंज है ये पुट साइड के लिए छोटी सी बन गई, यहाँ पर 200-300 पॉइंट की। कॉल साइड के लिए सिंपल रखना, अगर कोई यहाँ गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर एक ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किस तरीके से, एक मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है, या तो इस पर ये एक रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनने की कोशिश करेगा, एंड यहाँ से जो एक हायर हाई क्रिएट होगा आपको इस पे बाय नहीं करना है, क्योंकि ये फेल हो सकता है। मान लीजिए यहाँ ओपन होता है तो इस पे रिट्रेसमेंट, इसके ब्रेकआउट पे जो रिट्रेसमेंट मिलेगा, यहाँ आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है विद द स्मॉल एस एल। ठीक है, ये चीज़ें मैं डेली बताता हूँ चीज़ों को, इन बेसिक स्ट्रक्चर मार्केट की अगर तुम सीख गए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, ये जो होता है मार्केट, ये बेसिक चीज़ें से इतनी अच्छी ट्रेडिंग होती है। बिल्कुल कॉम्प्लिकेट मत करो इन चीज़ों को, रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करो, यू कैन ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड इन रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स। ठीक है, इनकी जगह आप सप्लाई डिमांड ड्रॉ करेंगे और अच्छा रहेगा और एक्यूरेट होगा। एंड उसके अकॉर्डिंग तीसरी चीज़ ट्रेंड लाइन, बस इन दोनों तीनों चीज़ों के अलावा कुछ मत करो। सिंपल प्राइस एक्शन, जो सिंपल प्राइस एक्शन होता है उसको फॉलो करो। डे एंड का लो और हाई मार्क करो, वो अगर ब्रेक होता है तो एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाओ, बस इससे ज़्यादा मत करो। इससे ही ट्रेड होगी एंड रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करो।
ठीक है, थोड़ा डे टाइम फ्रेम की बात कर लेता हूँ। ओके, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई, पर देखते ही लास्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग है। यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न क्रिएट हुआ था, ठीक है, तो ये लेवल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये जो लास्ट है ये 49,650 से, ये है 49,650 से 750, ठीक है, 700। ये जो रेंज है 50 नहीं, सॉरी 50 की, तो इस रेंज से एक रिवर्सल आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अच्छा सपोर्ट बन सकता है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ इस सपोर्ट को। तो ये एक रेंज बन चुकी है, ठीक है। इस रेंज में जो है ट्रेडिंग यही सिंपल रखनी है। पुट में आप सेल कर सकते हैं, इस पर पुट बाय कर सकते हैं, थोड़ा रिस्की रहेगा। एंड इस पर एक कॉल बाय हो सकती है। दोनों ही चीज़ें थोड़ी रिस्की हैं, कॉल ज़्यादा रिस्की है, पुट इतनी रिस्की नहीं है, क्योंकि पुट के चांसेस हैं, थोड़ा मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। यू कैन सी द कैंडल्स बहुत अच्छी चल रही हैं, तो इसे ब्रेक होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बिग कैंडल भी क्रिएट हो सकती है एंड इट कैन बी 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट की भी रैली हमें मिल सकती है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ऐसा नहीं होगी। तो यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट और गिरे। रिवर्स होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन रिवर्स भी हो सकता है। सिंपल रखना है रिवर्स के लिए, जब तक कोई डब्लू पैटर्न कुछ इस टाइप का डब्लू परफेक्ट ना हो, कुछ ऐसा हो, हम कॉल के लिए एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और ये हमारा कौन सा लेवल है 50,400, जब तक इसके ऊपर का जो स्विंग है वो ब्रेक नहीं होता है, हम कॉल के साइड नहीं जाएंगे। अच्छा जोन बनना है, ये अगर ब्रेक होता है तो नीचे की साइड हमें एक अच्छी रैली मिल सकती है।